भाजपा ने पार्षद के ज्यादातर उम्मीदवारों को बदला है। संगठन में जुड़ा हुआ, तो मैं वैचारिक रूप से और मातृ संगठन की दृष्टि से बिल्कुल राजनीति में था। और जब राजनीति की जैसे बात करते हैं तो हमारा जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो भी कार्य हुए, जब भी कुछ मेरी सेवाओं की या मेरे दायित्वों की ज़रूरत हुई या मेरे को ज़रूरत कही गई तो मैंने उसका निर्वहन किया। क्या स्वास्थ्य से क्षेत्र से भी अच्छा क्षेत्र है राजनीति? ये शायद ऐसा कहना, मैं तो मानता हूँ कोई भी क्षेत्र है जो सेवा का क्षेत्र है, उसको अगर भावना आपकी उचित है और आपके उद्देश्य साफ हैं सेवा करना, तो हर क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है, उसमें कहीं तक कोई बुराई के विषय नहीं है। पूरा शहर आपको डॉक्टर के नाम से जानता है। जिस तरह से इससे पहले, चुनाव से पहले कहीं नेता के रूप में नजर नहीं आए और अचानक से अब राजनीति में आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सवाल है अपने आप में ही, ये सवाल एक तरह का ऐसा सवाल है कि हमने किसी चीज़ के लिए पहले कोई फ्रेमवर्क बना लिया और ये फ्रेमवर्क में आपकी, इसमें ये कहूँ आपकी तरफ से त्रुटि है, नहीं, ऐसी आपकी तरफ से त्रुटि नहीं है। दशकों से ऐसा माना गया कि भाई एक परिवार का व्यक्ति है, उसमें परिवार में नेता थे, आगे भी नेता होंगे, या वह व्यक्ति शुरू से ही किसी भी सेवा के कार्य में नहीं था और डायरेक्ट राजनीति में ही है और राजनीति में ही रहना चाहता है और अपना राजनीति को कैरियर मान बैठा। एकदम से प्रकट हुए और किला जीत लिया। वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी, यूं कहें कि उनके अरमानों पे पानी फिर गया, क्या कहें? मैं ये कहना कि किला जीत लिया मेरे लिए उचित शब्द नहीं होगा। अभी तक जो मुझे लगता है, हाँ, हम लोगों के दिलों तक उतरे हैं, हमने लोगों के दिलों को जीता है, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ और जो प्यार मोहब्बत वो दिखा रहे हैं इतने पिछले 10 दिन के दौरान, मुझे चारों तरफ से जो प्यार मिल रहा है, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, कृतज्ञ हूँ।
पिछले 5 सालों में निगम सहारनपुर नंबर 1 और अनेक विकासों के दावे करते रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के सर्वे में सहारनपुर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहारनपुर निगम को फिसड्डी या खराब प्रदर्शन वाला करार दिया गया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? पिछले मेयर को, यहाँ के नगर आयुक्त को, या सिस्टम? नहीं, देखिए ये जो शब्द था फिसड्डी मेरे को नहीं लगता उचित शब्द है। नगर निगमों की दृष्टि से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, चाहे हमारा पर्यावरण को लेकर थी, स्वच्छता को लेकर थी, सड़कों के निर्माण को लेकर थी, जिसमें हमने गुणात्मक बढ़ोतरी की। अब हम जब ये कंपैरिजन करते हैं तो हम और जो नगर निगम होते हैं उनके विषय में करते हैं, या कई बार हम देश भर के जो सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनकी तुलना में करते हैं। तो हमने अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, हाँ, लेकिन मैं सेम टाइम पे ये भी कहूँगा अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हम बहुत ही दिन रात काम करके उस चीज़ को आप देखेंगे जल्दी अचीव करें। भाजपा ने पार्षद के ज्यादातर उम्मीदवारों को बदला है, किस तरह से देखते हैं? इसमें कई बागी हो गए हैं। जीएसटी को लेकर कुछ व्यापारी खिलाफ है, कुछ गुज्जर समाज और सैनी समाज को लेकर खबरें आती रहती है कि पार्टी के नेता उन्हें मनाने में जुटे हैं। तो इस बगावती तेवरों को कैसे सबसे रोके? इसको मैं बगावत नहीं मानता। देखिए, सबसे बड़ी दुनिया की लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतंत्र में व्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार है कि सब लोग टिकट मांगे। लेकिन हमारा संगठन इतना विशाल, इतना अच्छा है और संगठन का एक एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता इतना अच्छा है कि मन में थोड़ी सी खटास होती है, लेकिन अगले दिन वो पूरी ताकत के साथ जुट जाता है। जहाँ तक आपने बात की विभिन्न समाजों की, तो मैं आपको बताऊं, अभी ये ऐसा करके फैलाया जा रहा था कि गुज्जर समाज अगेंस्ट हो गया। गुज्जर समाज के जिले भर के सब नेता, सब वरिष्ठ लोगों ने खुले मन से, खुले मंच से इकट्ठा होकर मुझे समर्थन दिया और पार्टी के अंदर एक सभा करके एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जितना प्यार उन्होंने उड़ेला उसके मैं बयान नहीं कर सकता। कोई खफा नहीं है, ये परिवार के अंदर के रूठा रूठी होते हैं और इससे तो हम बहुत आगे निकल गए। अब सब लोग एकजुट है और सब लोग आप अपने आप देख ही रहे होंगे, लगभग सिर्फ तारीखों का इंतजार हो रहा है, बाकी तो हम विजयश्री हासिल कर चुके हैं। इस निगम चुनाव में सपा ने विधायक आशु मलिक के भाई पर दांव खेला। बीएसपी ने इमरान मसूद के कंधों पर, यहाँ बीएसपी और इमरान मसूद दोनों का कैडर वोट है। ठीक बीजेपी के पास भी बड़ा वोट बैंक है। सवाल ये रहेगा कि आपकी जीत का आधार क्या है? बीजेपी का आधार वोट बैंक, मोदी पीएम का चेहरा, या सीएम योगी का चेहरा, या डॉक्टर अजय सिंह की पहचान, पकड़, या कुछ और? देखिए, पहले बात तो मैं इस शब्द से बिल्कुल आपके साथ विनम्रपूर्वक इस शब्द का विरोध करता हूँ। मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए वोट बैंक या हेड काउंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उनके लिए ज़रूर है, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि उनके पास वोट बैंक है। मेरे पास जो हमारा नागरिक है, इस देश का कोई भी नागरिक है, मेरी पार्टी के लिए, हम नर नारायण सेवा मानने वाले लोग हैं, तो मेरी पार्टी के लिए हर व्यक्ति एक तरह से देवता तुल्य है और देवतुल्य है और हम उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। इसमें कहाँ तक कोई शक है? इस समय विश्व भर में मोदी और योगी का जो अपनाई गई पॉलिसी है उसका डंका बज रहा है। मैं ये कहूँ नहीं उससे हम अछूते रह गए या हमारे पर अछूता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरली मोदी और योगी जी की जो योजनाएं हैं, उनका जो मन है, जिस तरह से उन्होंने व्यक्तियों की सेवा की है और सेवा का बीड़ा उठाया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। डॉक्टर अजय तो एक संगठन में छोटे से कार्यकर्ता है, कोई डॉक्टर अजय का फेस या नेम की बात नहीं है, तो संगठन है जो चुनाव लड़ता है और संगठन ही चुनाव जीता करते हैं। जिस तरह से आप डॉक्टरी के करियर में पहले से इतने समय से कार्य कर रहे थे, अचानक से राजनीति में उतरे हैं और सुबह से जो शेड्यूल रहता है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है चुनाव प्रचार प्रसार में, तो किस तरह से उठने का समय? ये बहुत आनंदित करने वाला विषय है ना, इसलिए आनंदित करने वाला विषय। जरूर शेड्यूल में थोड़े अंतर आए, क्योंकि मन इसलिए इस छोटे से समय में मन करता है हर व्यक्ति तक पहुंचूं, हर व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े होकर करबद्ध होकर उससे प्रार्थना करूं। यही तरीका है हमारे पास और हम यही सी तरीकों को अपनाते हैं। हम वो जो दूसरे वाले तरीके, राजनीति, जिसको बार बार आप कह रही हैं राजनीति, उसको मैं राजनीति नहीं मानता, वो एक तरह के गलत विषय हैं, हम लोग उससे बहुत दूर रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से बदल के खड़े हो जाते हैं, वैसे परिवार के लोग हैं, वो अपने ही परिवारों से खड़ा किया करते हैं। पार्टी वार्टी जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो वो तो आप देख ही रहे होंगे, पिता नहीं तो माता, माता नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो भाई, उसके बाहर तो वो निकलते ही नहीं है। तो इसलिए मेरा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं समाज के, अपने परिवार के, अपने निगम के हर आखिरी व्यक्ति के घर पहुंचूं, उसके दरवाजे पर दस्तक दूं, करबद्ध होकर प्रार्थना करूं कि आए हम सब मिलकर इस शहर की दिशा और दशा।
तो सुबह उठने का समय क्या रहता है और नाश्ते का क्या समय रहता है, और जब सोने जाते हैं बेड पर तो किस तरह की थकावट? नहीं, बहुत आनंदित करने वाली चीज़ें हैं, मैं बताऊँ। देखिए, जब आप कोई काम को करते हैं और मन से कर रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ें सब गौण हो जाती हैं। तो जीवन में बाकी चीज़ें जब गौण है, जब मन में ठान लिया है कि हमने कोई कार्य करना है और मन में ठान लिया है कि हमने सेवा के धर्म को निभाना है और मिलजुल कर सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे-ऐसे विषय को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कोई थकान जैसा विषय नहीं है और सब चीज़ें उचित चल रही हैं। भोजन तो ये सेकेंडरी होता है, ये शरीर के जितना आवश्यक है वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल इमरान मसूद के खेमे पर प्रशासन शिकंजा कस रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आम चर्चा है और विपक्ष का आरोप भी है कि इसके पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि बीजेपी का हाथ है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इमरान मसूद से हार का डर है। तो किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये जो सब विषय होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के विषय हैं। मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, पार्टी का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, संगठन का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। एक रूटीन प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ रूटीन प्रक्रियाएँ हुई हैं, तो अगर रूटीन प्रक्रिया उनको लगता है या किसी भी व्यक्ति को फॉर दैट मैटर लगता है समाज में कि रूटीन प्रक्रिया में उसके साथ उचित न्याय हुए, तो उसके उचित मंच है। उसको आप मीडिया में ले जाने का क्या विषय है? तो उसको उचित मंच है, वहाँ पर लेके जाए, न्यायालय है, उसको लेके जाए। देश में कानून की व्यवस्था है, देश में कानून का राज है। अब हम हर चीज़ को इससे जोड़ के देखेंगे राजनीति से, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं उनके पास, और इसके अलावा है भी क्या देने को? कुछ है उनके पास? किसी के पास विचार है कोई? कोई विचार नहीं है। बस यही तो वाहियात बातें हैं जिनको लेके वो चुनाव में उतरते हैं। और इस बार उनको एक ऐसा व्यक्ति सामने टकरा गया है जो अपनी पद से अडिग होता नहीं है, इस तरह के विषयों पे बात करता नहीं है, तो बड़ा फड़फड़ा रहे हैं कि कुछ बात की जाए। तो मेरा उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि देश में कानून का राज है, कानून के माध्यम से जो उचित हो वो करें, और ये उचित ही होगा। सबका बाबा साहब का कानून लागू है देश में। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर जनता आपको एक बार फिर से मतलब निगम पहुंचाती है, मेयर बना देती है, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी जो काम आप सबसे पहले सहारनपुर की जनता के लिए करें? जनता से अभी करबद्ध मेरा निवेदन है कि आइए, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। मैं एक छोटी सी आहुति दे रहा हूँ। आइए आप भी मतदान के रूप में अपनी भावनाओं को समझते हुए, अपने मन से फैसला करते हुए और अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, लंबे समय के लिए फैसला करते हुए एक छोटी सी मतदान के रूप में आहुति दें, और फिर हम सब मिल बैठकर इस देश, इस प्रदेश में आने वाली व्यवस्थाओं को, इस प्रदेश से चलने वाली योजनाओं को इस नगर निगम तक लागू करेंगे और सबके जीवन में गुणात्मक प्रभाव लाएंगे, परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।